ये बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस पिज़्ज़ा घर पे तैयार होता है और इतने इजी तरीके से बताऊंगी, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा और आप आसानी से ये पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। ये इतना मज़े का बनता है कि आप बाज़ार से लेना भूल जाएंगे। ये आप देखें कितना सॉफ्ट फ्लफ़ी और मज़े का ये चीज़ इसके अंदर ऊपर डला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। तो पिज़्ज़े की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ले लेना है जी 2 कप मैदा, जितना भी आप बनाना चाहते हैं, लेकिन इसमें 2 पिज़्ज़े आराम से बन सकते हैं मीडियम साइज़ के, ठीक है। अच्छा, मैंने सबसे पहले इसको छान लेना है। उसके बाद एक सीक्रेट चीज़ ये डालूंगी मैं इसके अंदर, इससे पिज़्ज़ा आपका बहुत सॉफ्ट बनेगा। ये घर का आटा है, ठीक है। आपने हाफ कप जो है इसके अंदर ऐड कर लेना है, ठीक है। कोई भी मेजरिंग कप ले सकते हो, उस हिसाब से आप, ये 250 का कप होता है, ठीक है, 250 ग्राम का। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून चीनी का और शुगर, ठीक है, और हाफ टी स्पून से भी बहुत थोड़ी सी कम मैंने इसमें नमक डाला है। अच्छा, मैं ये वाला ईस्ट यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ईस्ट इतना अच्छा निकला है। मैंने फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया, पहले मैं दूसरा इंस्टेंट ईस्ट दूसरा यूज़ करती थी। तो ये वाला जब मैंने यूज़ किया, इसका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिला। फ्लफ़ी मेरा जो आटा है वो बड़ा ज़बरदस्त इसका रोटी तैयार हुई है पिज़्ज़े की, ठीक है। अच्छा, नीम गर्म पानी के साथ इसको गूंदना है। ऑयल आपने नहीं डालना। मैं आगे ट्रिक आपको टिप्स सारी दूंगी कि आपने कब कब ऑयल डालना है, इससे आपका आटा चिपकेगा भी नहीं और अच्छे से आप इसको गूंद लेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नीम गर्म, ये छोटा सा ग्लास है मेरे पास और ये मेरा तकरीबन यूज़ हुआ था, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड करती जाऊँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी। सिंपल ये इतना सा पानी है। अब ये सारा इसके अंदर ही मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से और बड़ा सॉफ्ट सा आटा गूंद लूँगी, ठीक है। इस तरीके से ज़्यादा पानी भी नहीं लगेगा और आपको पता है फिर वो पतला सा हो जाए तो वो हाथ में मज़ा नहीं आता, उसको गूंदा ही नहीं जाता, वो इतना चिपक रहा होता है, ठीक है। आपने क्या करना है, मैंने इस तरह इस पर रख के, तो मैं इस तरह इसको गूंद रही हूँ। आप वैसे भी हाथ से जैसे आटा आम गूंदते हैं वैसे भी गूंद सकते हैं। इस तरीके से क्या होता है, अच्छे से वो जो ईस्ट का दाना होता है ना, हमने उसको अच्छे से ख़त्म करना होता है, ठीक है। फिर हमारा जो आटे की डो है बहुत अच्छी रेडी होती है। अच्छा, यहाँ पे वीडियो क्लिप एक मिस हो गई। मैंने ना क्या किया था, मैं इसको गूंद रही थी, साथ साथ इसमें ऑयल डाल रही थी। अच्छा, वो ऑयल डालते जाएंगे गूंदते जाएंगे तो इसे चिपकेगा नहीं आपके हाथ पे, ठीक है। तो वो थोड़ी सी वीडियो मेरी क्लिप जो है ना वो मुझसे डिलीट हो गई। तो आपने ज़रूर करना है, जब आटा ऐसे गूंदना स्टार्ट करना है ना, आपने पानी की जगह ना ऑयल लगाना है, ऑयल लगाते जाना और उसको जो ऑयल हमने निकाला होता है, ठीक है, इसमें डालना होता है वो वाला। अच्छा, इस टिक्के की रेसिपी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे दूसरी वीडियो में मिल जाएगी। ये टिक्का सिंपल, मैंने टिक्का मसाला लगाया हुआ है और उस पर सिर्फ दही लगा के इसको मैंने रख दिया था और अब सिर्फ ऑयल के अंदर मैं इसको, और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। अभी मैं इसको सिर्फ सिंपल इसमें फ्राई कर रही हूँ कुकिंग ऑयल में, ठीक है। थोड़ा सा फ्राई करूँगी, उसको ढक के रख दूँगी, फिर ये अपने पानी में पक जाएगा तो बस इसको भून के हम नीचे उतार देंगे। सिंपल सी रेसिपी है, ठीक है। और इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप यूट्यूब चैनल पे मेरा चांद रात व्लॉग है, वो वहाँ से आप ले सकते हैं। वहाँ पे मैंने इसको मैरिनेट करने का तरीका बताया होगा, ठीक है। और ये इस तरीके से देखें पानी छोड़ दिया इसने, बस इसको हमने ड्राई करना है और ये हमारा रेडी हो जाएगा। इसमें ज़्यादा स्पाइसी, मेरे बच्चों को थोड़ा कम स्पाइसी पसंद है, आप इसमें अपने हिसाब से स्पाइस सेट कर सकते हो, लेकिन मैंने इसमें सिंपल से स्पाइस डाले हुए हैं, ठीक है। आपने अब इसमें हम क्या डालेंगे, ये कटिंग करके मैंने शिमला मिर्च और प्याज रखा हुआ था, इस स्टेज पे आके हमने इसमें डालना है। इसको ना सोगी नहीं हमने ज़्यादा करना होता, वो फिर अपना पानी छोड़ देती है शिमला मिर्च, वो सोगी सोगी सी अजीब सी हो जाती है। आपने क्या करना है, यहाँ पे जब चिकन रेडी हो जाएगा सिंपल इसमें डाल देना और इसको बंद नहीं करना, ऐसे ही छोड़ देना, ढक के नहीं रखना। अब ये देखें यहाँ पे आटा हमारा फूल चुका है और आप इसमें पंच करेंगे ना, इसमें जो एयर आई है वो भी निकल जाएगी। आपने ना इसको ऐसे सिंपल सा उठा के बस इस तरह रख लेना। थोड़ा सा हम इसको ऐसे पेड़ा सा बनाएंगे। इसका बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हाफ हाफ कर लेंगे, ठीक है। सिंपल स्मूथ सा पेड़ा सा हमने करना है इसका। उसके बाद हम इसको हाफ हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद, अच्छा, मैंने हल्का सा ऑयल फिर लगा लिया था। इस तरीके से क्या होगा कि चिपकेगा नहीं और हमारी डो बड़ी अच्छी सी राइज हो जाती है और अच्छे से हमारा पिज़्ज़ा रेडी होता है, नरम सा, बहुत ज़बरदस्त सा, ठीक है। अब मैं इसमें से हाफ मैं एक बार बनाऊँगी, हाफ मैं एक बार बनाऊँगी, इसलिए मैंने हाफ हाफ कर लिया। आप इसमें से 3 भी बना सकते हैं, थोड़े मीडियम साइज़ की या थोड़े से स्मॉल साइज़ के, ठीक है। तो ये देखें इस तरीके से क्या करना है, मैंने आटे को गोल सिंपल रोटी बना लेनी है। आप हमने देख लीजिएगा आपको कितना साइज़ पसंद है, उस हिसाब से आपने इसको बेल लेना है, ठीक है, अच्छे से। अच्छा, इस तरीके से बेलने के बाद भी, अच्छा, जो प्लेट आप यूज़ करेंगे या जो भी आप पैन यूज़ कर रहे हो पिज़्ज़े का, तो आपने क्या करना है, उसको ऑयल के साथ लाजमी ग्रीस करना है। इससे क्या होगा कि वो नीचे से चिपकेगा नहीं और आसानी से आपका पिज़्ज़ा जो है वो निकल आएगा। वरना अक्सर ऐसा होता है कि हम इस तरीके से जब इसको शेप दे रहे होते हैं तो वो नीचे से थोड़ा चिपक जाता है, तो वो जब हम इसको ओवन में रखते हैं या जब ये रेडी होता है तो ये निकलता नहीं है फिर इसमें से पैन
पैन में से। तो आपने क्या करना है, हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर ये रोटी लगानी है और इस तरीके से कांटे के साथ हमने इसके सुराख करने हैं, क्योंकि हम इसको पहले पका नहीं रहे, हम डायरेक्ट इसको पकाएंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए, फूल जाए इसके अंदर से रोटी और आराम से हमारा पिज़्ज़ा जल्दी से रेडी हो जाए। अच्छा, ये पिज़्ज़ा सॉस है, सिंपल बाज़ार की पिज़्ज़ा सॉस है और घर पे भी आसानी से बन सकती है। आजकल तो वैसे भी टमाटर बहुत सस्ते हुए हैं, आप बना सकते हैं। अच्छा, ये मैंने क्या किया था, मुझे इसमें पिज़्ज़ा सॉस में ना मैंने थोड़ी सी चिली गार्लिक सॉस भी डाली थी और उसके बाद इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस डाली थी, थोड़ा सा केचप डाला था। उसके बाद मैंने इसको मिक्स करके तो फिर मैंने ये इसके ऊपर लगाई है, ठीक है। चीज़ डालेंगे। अच्छा, ये मेरे पास पिज़्ज़ा चीज़ है, आप जो भी चीज़ आपको जितना चीज़ पसंद है आप डाल सकते हो। तो मैं नॉर्मल सा चीज़ डालूँगी, ज़्यादा आपको पसंद है आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। थोड़ा-सा मैंने नीचे लगाया, उसके बाद ऊपर उसके चीज़ डाल के ये देखें मैंने 15 मिनट इसको रखा था, ये बेक होके आ गया। आप इसकी शक्ल देख सकते हैं कितना मज़े का ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखें, ज़रूर बनाएँ, अपनी फैमिली को बना के खिलाएँ, बहुत मज़े का बनता है, यम्मी बनता है। अच्छा, इसके ऊपर आपने ऑर्गेनो डालना है, लाल मिर्चें डालनी हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, वो कुटी हुई मिर्ची होती हैं, ठीक है। मेरे बच्चे नहीं पसंद करते तो मैंने नहीं डाला, स्पाइस आपको ज़्यादा पसंद है तो। सिंपल सी ये रेसिपी है, इंशाल्लाह ये अगर आप इस तरीके से बनाएँगे तो बहुत अच्छा बनेगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।